हाँ डॉक्टर, क्या मजे हो रहे हैं? कुछ मजे नहीं हो रहे पापा। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे वापस आना है पापा। बेटा बात क्या है? अब और बर्दाश्त नहीं होता पापा। I can't take this anymore. Let me come back पापा प्लीज। हेलो, बड़े अरमानों के साथ माँ बाप अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं इस भरोसे पर कि वो वहां के माहौल में और तरक्की करेंगे, पनपेंगे, खुशहाल रहेंगे। अजय के माँ बाप ने भी इसी विश्वास के साथ उसे शिमला के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवाया था। लेकिन कॉलेज जाने के 2.5 महीने बाद ही अजय फोन पर रोने क्यों लगा? 19 साल का अजय रोने वाला लड़का नहीं था, बल्कि वो तो बेहद खुश मिजाज और हर दिल अजीज लड़का था। 2.5 महीने पहले सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक आए इस भयानक बदलाव की वजह क्या थी? आ गए आप लोग। क्या हुआ? अरे मैं आप दोनों से कुछ पूछ रही हूँ, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं? अजय का सिलेक्शन कहाँ पे हुआ? अरे क्या बताएं, कहाँ हुआ? मतलब? I'm sorry मॉम, पर मैं फेल हो गया। फेल हो गए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे डैड, अरे क्यों ऐसे? मॉम को पूरा बिलीव हो गया था। आपने सब प्लान चौपट कर दिया। तुम दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे बुद्धू बना रहे थे। हाँ? अरे देखो मेरी कोई गलती नहीं है माँ, ये सब डैड का प्लान था। डैड सॉरी। मुझे पता था कि मेरा राजा बेटा कभी फेल हो ही नहीं सकता। मॉम। अरे मामा बस। अरे बस करो, पेट भर गया उसका। अरे आप क्या जाने माँ के दिल की बात। अब इसे वहां कौन खिलाएगा? ऐसी बात है तो खाना यहीं से कुरियर कर दिया करेंगे भाई। अरे माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। अजय तू रोज फोन करेगा ना मुझे? फोन तो मैं आप लोग को रोज ही किया करूंगा। आखिर आप दोनों की याद भी तो आएगी मुझे। हेलो। हेलो माँ। हाँ बेटा। कैसे हो माँ? बस सब ठीक है। तू कैसा है? ठीक से खा पी रहा है कि नहीं? और दूध लगवाया कि नहीं अभी तक? हॉस्टल में दूध नहीं आता, दुकान से जाकर लेना पड़ता है। पापा कहाँ है माँ? हाँ डॉक्टर, क्या मजे हो रहे हैं? कुछ मजे नहीं हो रहे पापा। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे वापस आना है पापा। बेटा बात क्या है? अब और बर्दाश्त नहीं होता पापा। I can't take this anymore. Let me come back पापा प्लीज। हेलो, अरे आप इधर क्यों आ गए? मुझे भी तो अपने बेटे से बात करनी थी ना। फोन कट गया रहा था। एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना प्लीज। फोन लग तो रहा है लेकिन अपने आप कट जा रहा है। बिजी होगा शायद, रात में करेंगे फोन उसको। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? राधा, मैं सोच रहा था कि अजय से मिलने शिमला चले हम लोग। मैं अभी तैयारी करती हूँ। ये लीजिए, ये भी रख लीजिए। रख दो। देखो ना जरा किसका फोन। हेलो। हेलो, अजय रैना आपका ही बेटा है? हाँ जी, हमारा ही बेटा है। बोलिए क्या बात है? जी, हमें ये बताते हुए अफसोस है कि आज सुबह ही आपके बेटे की मौत हो चुकी है। राधा, राधा, राधा। हेलो,
अजय, बेटा, अजय, अजय देख, तेरी माँ तेरे पास खड़ी है, बोल ना बेटा, देख मुझसे मजाक मत कर, बोलिए ना इसको बोलिए, उठेगा ये। अजय देख, मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं, और जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए इसके चेहरे में चोट के निशान है इंस्पेक्टर साहब। निशान तो हैं, पर कैसे हुआ, क्या हुआ, एक बार रिपोर्ट आ जाए सब मालूम पड़ जाएगा। वैसे आजकल के बच्चे क्या क्या करते हैं आप नहीं जानते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। ओफो, लगाने दे तेल। देख रहे हो अपने पापा को, गंजे हो गए। अगर तू ही गंजा हो जाएगा ना तो तेरे को लड़की कहाँ से मिलेगी, और मुझे तो सुंदर सी बहू चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? चल। दवा ले लो राधा। मुंह खोलो राधा। अजय के माँ बाप की दुनिया उजड़ गई थी। इकलौते बेटे की मौत का आघात ही जैसे उनके लिए काफी नहीं था। अजय की मौत ने कई उलझे हुए सवाल उनके सामने खड़े कर दिए थे। क्यों मर गया था अजय? कैसे मर गया अजय? उसकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार था? अजय के चेहरे पर चोट के निशान क्यों थे? क्या किसी ने उसे मारा था? और अगर मारा था तो क्यों? ये सारे सवाल सुशील रैना के जहन को मथ रहे थे और उन्हें इनका जवाब चाहिए था। देखिए, कॉज ऑफ डेथ क्या है ये तो पीएमआर की रिपोर्ट के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन आपका बेटा जब मेडिकल विंग में आया था तो नशे में धुत था शायद। मेरा बेटा शराब नहीं पीता था सर। शराब के अलावा भी कई और प्रकार के नशे होते और आपके बेटे का एक्सपोजर हर तरह के ड्रग्स से था। आपने मेरे बेटे को कभी नशे में देखा सर? मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन कोई कह रहा था। और मेडिकल विंग के डॉक्टर हैं डॉक्टर चंद्रा, जिन्होंने उसे एग्जामिन किया। उससे अभी तक मेरी बातचीत नहीं हो पाई। मैं डॉक्टर चंद्रा से बात कर सकता हूँ? अगर वो मिल जाए तो आप जरूर कीजिए। थैंक यू। नहीं, डॉक्टर चंद्रा आज ड्यूटी पर नहीं। अच्छा, कल रात वो ड्यूटी पे थे? हाँ, कल थे वो। आप भी थे? मैं भी था। आपने देखा मेरे बेटे को? अजय रैना, फर्स्ट ईयर। ओह, वो आपका लड़का था। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आपने देखा उसे कल? हाँ, मैंने देखा था। 10-11 बजे होंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं थी। पहले मैं समझा कि वो पीकर किसी से मारपीट करके आया, शराबी जैसे लड़खड़ा रहा था। लेकिन जब वो बोला तो क्या कर रहे हो? चलिए प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। उधर बैठो, डॉक्टर साहब अभी आते हैं। उधर बैठो, अभी आते हैं डॉक्टर साहब। थैंक्स। शायद कान का पर्दा फटा हुआ है। कैसे हुआ? कैसे हुआ? देखो, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें बुलाता हूं, ठीक है?
ऐसा लगता था कि उसकी जबरदस्त किसी से मारपीट हुई है और यहीं लेटे लेटे उसे काफी टाइम हो गया था। डॉक्टर साहब ने उससे बुलाकर उसका पूरा चेकअप किया, ड्रेसिंग भी की, प्रिस्क्रिप्शन भी दिया और सब समझाया। देखिए, जो ड्रॉप्स में लिख रहा हूँ वो हर 2-2 घंटे पर डालना है, और जो टेबलेट्स हैं वो दिन में 3 बार, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद 2-2 गोलियां लेनी है। लीजिए। लेकिन ना उसे कुछ सुनाई पड़ रहा था और वो पूरी तरीके से होश में भी नहीं था। वो तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और बस आज सुबह उसकी बॉडी आ गई। ना जाने रात में क्या किया, किसी से झगड़ा किया या कुछ और किया। कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ। अजय ऐसा लड़का नहीं था। एक बाप के दिल पे क्या गुजरते होगे वो मैं समझ सकता हूँ। मैं भी एक बाप हूँ, लेकिन आजकल के लड़के अपने माँ बाप को समझते ही नहीं, कुछ अलग ही दुनिया में रहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। आपका बेटा ड्रग लेता था। आपने मेरे बेटे का चेहरा देखा है? मारा गया है उसे। मारा है या गिरा है कुछ तय नहीं। आप लोग कुछ छुपा रहे हैं। अजय का रूम पार्टनर था रहीम, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। रहीम नाम का कोई लड़का नहीं है यहाँ पे। हाँ, उसका रूम पार्टनर कोई पलाश या पल्लव, ऐसा एक नाम है उसका कुछ। ठीक है, मैं उसी से बात करना चाहता हूँ, बुलाइए आप उसे। देखिए, सब लड़के अब लेक्चर में गए होंगे, अब बाद में आएगा। ये हो क्या रहा? सुशील रैना अपने बेटे को जानते थे। वो एक खुशदिल और शांत चित्त लड़का था। वो दोस्ती में यकीन रखता था, लड़ाई झगड़े में नहीं। और ड्रग्स लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। थानेदार, प्रिंसिपल और हॉस्टल के वार्डन बार बार जिस अजय का जिक्र कर रहे थे, वो उनके अजय से कहीं मेल नहीं खा रहा। सुशील रैना मान ही नहीं सकते थे कि उनका बेटा 2-2.5 महीने में इतना बदल सकता था। सुनो बेटा, ये रहीम कौन है? सुनो, रहीम के बारे में पूछना बेटा। सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता। एक्सक्यूज मी बेटा, ये रहीम का रूम नंबर कौन सा है? रहीम? हाँ, अजय रैना का जो रूम पार्टनर था रहीम। सॉरी अंकल, मैंने तो कुछ नहीं पता। रहीम, 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 सुनो बेटा, मैं अजय रैना का फादर हूं। ना आपको, और लड़कों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं सर, मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। मेरे परमिशन के बिगैर आप 1 मिनट में आ जा नहीं सकते। आप चलिए यहाँ से। देखिए सर, चलिए आप चलिए। देखना विकना पूछते, चलिए आप चलिए। किसी को डिस्टर्ब नहीं। चलिए मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए। आप नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं यहां से। देखता हूं कौन निकालता है मुझे यहां से। जवान बेटा मरा है मेरा यहां, और मरा नहीं है, मारा गया उसे। जब से आया हूं हर आदमी मुझे कहानी सुना रहा है। क्या मुझे समझ में नहीं आता कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है? लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं सच का पता लगा के रहूंगा। देखो जी, ये आपका वहम है,
भला आपसे कोई कुछ क्यों छिपाएगा? लेकिन सर रहीम ने कहा था। अरे ये क्या रहीम रहीम लगा रखा है? हाँ? क्या है रहीम रहीम? हाँ? कौन रहीम? कैसा रहीम? किसका रहीम? जब से आओ रहीम रहीम रहीम। देखो वार्डन ने तुमको बोल दिया, लड़कों ने सब पूछ लिया, फिर भी रट लगा रखो रहीम रहीम। पर इसमें आपकी भी क्या गलती? जिसका जवान बेटा इस तरह से चला जाए उसके दिलो दिमाग पर तो धक्का लगेगा ही। रहीम, 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 क्यों भाग रहे हो मुझसे? क्या तुम अजय रैना के रूम पार्टनर नहीं हो? नहीं। रहीम, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे अजय के साथ क्या हुआ। मैं कुछ नहीं जानता हूं, प्लीज। ठीक है, तुम भी मेरे बेटे जैसे। जब मेरा बेटा मुझसे कुछ छुपाता था तो मैंने कभी उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे साथ भी नहीं करूंगा। अपने इकलौते बेटे की मौत की सच्चाई जानने की सुशील रैना की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही। कोई भी उनकी मदद के लिए तैयार नहीं। पहले जवान बेटे की मौत, फिर उसकी मौत की वजह ना जान पाने की बेबसी ने किसी भी बाप का मनोबल तोड़ दिया होता। राधा तो पहले ही अपने बेटे की मृत्यु से टूट चुकी थी और अब सुशील का हाल भी बहुत अच्छा नहीं। कुछ तो खा लो राधा। ये लो दूध और ये लड्डू। चलो पढ़ाई बाद में, पहले दूध। हाँ? बेटा ये तुम्हारे लिए, ठीक है? Yes. हेलो सर, आपके लिए एक विजिटर है, ऊपर भेज दूं क्या? नहीं नहीं, मैं नीचे आता हूँ। तुम लॉबी छोड़ के यहाँ पार्किंग में? मैं नहीं चाहता था कि कोई भी मुझे यहाँ आपके साथ देखे। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, उन्होंने मुझे फोर्स किया। वो तो मैं समझ गया था, मगर किसने किया? वार्डन, प्रिंसिपल और हमारे सीनियर्स। मगर क्यों? क्या हुआ था अजय के साथ? अजय एक फ्रेंडली लड़का था, उसने और मैंने एक ही दिन एडमिशन लिया और हमें रूम भी एक ही अलॉट हुआ। अजय। हाय रहीम। वो जी सारे फ्रेशर्स कॉमन रूम में आ जाना जी, पूरे 8 बजे ध्यान से। कॉमन रूम में क्यों? ओ यार, शर्मा सर ने बुलाया है। ओके जी। रैगिंग रैगिंग? अरे चलते हैं ना, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही, बुलाया है तो मजे क्यों ना ले? हाँ? अरे डरे क्यों? मार तो नहीं डालेंगे, जान तो नहीं लेंगे ना, क्यों रहीम? अच्छा चलो बताओ, क्रायो ग्लोब
डिस्ट्रोबेमिनिया का क्या मतलब? ठीक है, जिनको पता है वो हाथ उठाओ। और जिसे नहीं मालूम ना, वो मुर्गे बन जाओ जल्दी। और हाँ, जिनको पता है उनको एक गेम खेलने को मिलेगा, और गेम का नाम है म्यूजिकल ड्रेसेज। एक काम करो, तुम लोग दो दो के पैर बना लो। क्या देख रहे हो, जल्दी। अब चारों अपने सारे कपड़े उतारो। अरे जल्दी। तू भी ठीक है बॉस? तो अलग से बोलूं क्या? मैं उतार इसे जल्दी। इतना गुस्सा आ रहा है तुझे? अरे उतार। इतना बड़ा हो गया तब भी शर्म आती है। लगता है खाद तो पूरी हुई है पर पानी कम है। ओ पाजी, खड़े हो जाओ, इसे नीचे ले जाओ। इसे पानी में तब तक भिगाते रहो जब तक हम में से नीचे कोई ना आए। और अगर ये वहां पे नहीं मिला ना तो बेटा यू आर डेड। चल लेके जैसे। अबे तेरी तो जोड़ी टूट गई। चल तू एक काम कर, तुम दोनों एक दूसरे को कपड़े पहनाओ, और जैसे ही म्यूजिक बंद हो जाएगा ना, हाथ पैर फैला के खड़े हो जाना। ओके, स्टार्ट। चलो चल 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 तुझे एक दूसरा काम देता हूँ। जितने भी सीनियर्स बैठे हैं ना, सबके जूते चाट। आजा चल, जूते चाट। अबे शुरू करना, शुरू कर शुरू कर। देख रहा क्या मत चाहिए। अबे तू तो एकदम सुपर कूल हो गया है यार। ए खड़ा हो, चल वहां जाके खड़ा रहे। तू इधर इधर, सामने सामने, इधर इधर। अबे ये तो पूरा कांप रहा है यार, ठंड लग रही है। ठीक है, कपड़े उतार। नहीं उतारेगा? अब तू इसके कपड़े उतारे। अरे उतार मत, काट के फेंक दे। ओए जल्दी काट कपड़े। तुम लोग अच्छे बच्चे हो, इसलिए तुम लोगों को मुर्गे से इंसान बनाया। लेकिन ये गंदा बच्चा और इस गंदे बच्चे को तुम लोगों को अच्छा बनाना है। चलो शुरू हो जा। अबे चल ना। ए आया नहीं क्या? जोर से मार। 2 3 10 4। जूनियर्स और सीनियर्स के बीच परिचय और दोस्ताने के नाम पर रैगिंग की वकालत की जाती रही है। लेकिन यह किस किस्म का दोस्ताना व्यवहार है जिसमें हमारे नौजवान दूसरों को यातना देकर खुश होते हैं? रैगिंग की इस वहशियाना परंपरा के नाम पर कॉलेजेस के हजारों युवाओं ने आत्महत्या की है। यह कुछ और नहीं, सिर्फ जुर्म है, अपराध है, जिसमें दी गई शारीरिक और मानसिक यातना जूनियर्स को जीवन भर के लिए प्रताड़ित कर सकती है। अजय और रहीम को भी इस वक्त ऐसी ही यातना से गुजरना पड़ रहा था। रहीम, आई एम सॉरी यार। देख, अगर मैं नहीं करता तो। वो हमारा पहला दिन था। उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई। 2.5-3 महीने तक रोज हमारी रैगिंग होती रही। शाम को दारू पीते और हमें बुला लेते। तेरा बाप सिविल इंजीनियर है ना? फिर तो बहुत पैसा कमाया होगा। बुरा लग गया? नहीं है तेरा बाप? चल अब बोल कि मेरा बाप एक नंबर का। ऐसे क्या देख रहा है? अबे बोल ना। चल अब बोल कि मेरा बाप एक नंबर है। मेरा बाप एक नंबर का। गुड बॉय। भाई गाइस, हराम की कमाई अकेले अकेले उड़ाएगा। अबे हमारा भी तो ख्याल कर। चल पासवर्ड बता। ओए देख क्या रहा है? गुस्सा आ रहा है? चल ठीक है, तुझे पानी पिला।
ये ले पी। अबे पी, जब तक मैं बस ना कहूं तब तक पीता रहे। चल बता, तेरा पासवर्ड क्या है बता। अरे बता। और प्लस घूर क्या रहा है? ये पकड़ दे इसको। अरे सुन, तेरा नाक बंद कर दूंगा ना तो सारा पानी लंग्स में चला जाएगा, समझा? बता तेरा पासवर्ड, मुझे बता। 5252। ओह 5252 तो इतना तो तुझे पीना ही पड़ेगा। पी पी। थैंक यू। इधर आ, इसके एटीएम से सारे पैसे निकाल कर आ। और हाँ, अकाउंट खाली हो जाना चाहिए। और मैं क्या कर, मुझे बाथरूम जाना है। इतने दिनों के बाद भी तू सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा ना? अरे कुछ नहीं हुआ यार, तू टेंशन मत ले, बस कुछ दिन की बात है। चल 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 के खाना खा ले। तू जा, मुझे भूख नहीं है। हेलो। कैसे हो माँ? बस सब ठीक है। तू कैसा है? ठीक से खा पी रहा है कि नहीं? और दूध लगवाया है कि नहीं अभी तक? हॉस्टल में दूध नहीं आता, दुकान से जाकर लेना पड़ता है। पापा कहाँ है माँ? हाँ डॉक्टर, क्या मजे हो रहे हैं? पापा मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे वापस आना है पापा। अब और बर्दाश्त नहीं होता पापा। आई कांट टेक दिस एनीमोर। बेटा बात क्या है? क्या रे, अपने बाप से हमारी कंप्लेंट कर रहा था? हाँ? नो सर। चल फोन दिखा। अबे दिखा ना, बहुत फोन कर लिए, अभी कुछ काम कर। ये ले, ये मेरा असाइनमेंट है, कल शाम तक मुझे चाहिए, समझा? पर मेरी क्लास सर। ओए, क्लास वास छोड़, असाइनमेंट कल शाम तक। चल। अगले दिन अजय क्लास नहीं आया। मुझे लगा अजय असाइनमेंट लिख रहा है, पर उसने असाइनमेंट भी नहीं किया। चल असाइनमेंट ला। सर नहीं किया। क्यों? रात भर मैंने बाप से बात कर रहा था क्या? अपना काम आप खुद कीजिए सर। अब मैं बताता हूं मेरा काम क्या है। अगर कल सुबह तक असाइनमेंट नहीं हुआ तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चल। अजय दरवाजा खोल। अजय 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 दरवाजा खोल। अजय 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 खोलो। अजय ओए अजय, अजय, अजय अजय उठो। अजय वो क्या हो गया तुझे? अजय क्या हुआ? अजय के साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही गलत था, जो कि नहीं होना चाहिए था। खास करके फ्रेशर्स को ये कहना चाहते हैं कि आज के बाद हम इस कॉलेज में किसी भी तरह की कोई भी रैगिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ रैगिंग का नहीं है, आप लोगों का है, आपके फ्यूचर्स का है। अगर कॉलेज की बदनामी हुई तो किस पर असर होगा? आप सब लोगों पर, आपके फ्यूचर पर। इसलिए एक बात आप सब लोगों से मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि अजय के साथ जो कुछ भी हुआ उसका पता किसी को भी नहीं चलना चाहिए। और आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मानेंगे।
क्या तुम ये सारी बातें पुलिस के सामने कह सकोगे? पुलिस के सामने? अगर तुम नहीं लड़े तो कल एक और अजय मारा जाएगा। ये लड़ाई अजय के इंसाफ की लड़ाई नहीं है। जो अजय मारे जाने वाले हैं उनको बचाने की लड़ाई है ये। नहीं, वो लोग सब मिले हुए हैं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन वो लोग मेरा करियर बर्बाद कर देंगे। आई एम रियली सॉरी अंकल। अजय की मौत का कारण ड्रग्स नहीं, बल्कि उसके सीनियर्स द्वारा की गई अमानवीय रैगिंग थी, जिसके दौरान अजय समेत सभी जूनियर्स को लगातार शारीरिक और मानसिक यातना और अपमान से गुजरना पड़ा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे घृणित भूमिका कॉलेज के प्रिंसिपल और हॉस्टल के वार्डन ने निभाई, जिन्होंने अजय के हत्यारों को कानून के हवाले करने के बजाय उनके जुर्म पर पर्दा डाल दी और अपनी कुर्सी बचाने के लिए अजय जैसे नेक और शरीफ लड़के को मौत के बाद बदनाम करने की साजिश रची और रहीम समेत सभी फ्रेशर्स को इस कदर डरा दिया कि वो सच बोलने की हिम्मत ही ना कर सके। सुशील रैना अब सच जान चुके थे और रहीम की गवाही के बिना वो कभी भी अजय के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन सुशील रैना हार मानने वालों में से नहीं थे। ये देखिए, आ गई है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। क्या कहा था मैंने आपसे? क्या कहा था? मौत की वजह है ड्रग्स। आप बॉडी ले जा सकते हैं। और हाँ, लड़के के कमरे से उसका सामान ले जाइएगा। अपनी बेटे का सामान तो घर में ले जाऊंगा, जब तक मेरे बेटे को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं उसका दाह संस्कार नहीं करूंगा। बॉडी यहीं रहेगी। माननीय पुलिस अधीक्षक, मैं अजय रैना, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। हॉस्टल में आए दिन सीनियर लड़के जूनियर लड़कों की रैगिंग के बहाने उन्हें सताते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं, मारपीट भी करते हैं। हॉस्टल प्रशासन उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी मदद करें और हॉस्टल में ये रैगिंग होने से रोकें।
गवाही दूंगा अंकल, मैं गवाही दूंगा। मेरा नाम सुशील रैना है, मैं अजय रैना का पिता हूँ। मालूम है, ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जिनकी मौत हुई। नहीं नहीं, ये झूठ है। वो ड्रग्स नहीं लेता था, उसे मारा गया। किसने मारा उसे? रैगिंग के दौरान लगी चोटों के कारण उसकी मौत हुई। हमारे पास सबूत है, ये चिट्ठी जो उसने मरने से पहले पुलिस के नाम लिखी, और गवाह है उसका रूम पार्टनर रहीम, जो रैगिंग के दौरान उसके साथ था। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अजय के मौत के असली कारण को छुपाने के लिए कॉन्स्पिरेसी की गई? जी, मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपसे नहीं, हम उनसे जानना चाहते हैं। अजय ड्रग्स नहीं लेता था, उसकी मौत रैगिंग के वजह से हुई। हमारे सीनियर्स ने उसकी मौत से पहले उसको इतना मारा कि उसके कान से खून बहने लगा। वो बेहोश हो गया और अगले सुबह उसकी मौत हो गई। हमारे प्रिंसिपल ने हमें बहुत डराया, बहुत धमकाया, ताकि हम चुप रहे और किसी को कुछ नहीं पता चले। आज अजय रैना के केस में एक नया मोड़ आ गया। अजय के पिता सुशील रैना ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे रिपोर्टर को बताया कि अजय की हत्या की असली वजह रैगिंग। अजय के दोस्त और रूम पार्टनर रहीमुल्ला अंसारी ने बताया कि कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने रैगिंग को कवर अप करने के लिए एक झूठी कहानी रची। जब हमने कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क करके उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया। आप समझ नहीं सकते कितना प्रेशर है इस वक्त मुझ पर। सर, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मीडिया भी कुछ भी बोलने से कुछ नहीं होता। देखो, चिंता करने की कोई बात नहीं है, सारा केस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर है और वो हमारे फेवर में है। सब कुछ आपकी मिस्टेक की वजह से हुआ है। वो लेटर उन तक पहुंचा कैसे, बताइए? आपके मुताबिक मैं बैठ करके सारे पेपर की स्टडी करता, वो तो आपको करना चाहिए था। सर प्लीज वकील साहब आप बताइए, क्या हम कोर्ट में साबित कर सकते हैं कि वो लेटर फर्जी था? क्यों नहीं, बिल्कुल साबित कर सकते हैं। और क्या रहीम को भी झूठा साबित किया जा सकता है? अगर बाकी लड़के उसे गलत सिद्ध करें तो। वैसे आप लोग बेकार में घबरा रहे हैं। आप लोगों ने जो स्टैंड लिया है उस पे मजबूती से कायम रहिए, कुछ नहीं। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने आपके पक्ष को मानने से इनकार कर दिया, इस पे आपका क्या कहना? देखिए, वो तो इनकार करेंगे ही, इसीलिए हम देश की सर्वोच्च अदालत में अपील करने जा रहे हैं। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जिसमें कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस को रैगिंग को रोकने के लिए डायरेक्ट किया गया। हम उसी बेसिस पर अपील कर रहे हैं और साथ में अपने सबूत और गवाह भी रखें। तो क्या आप रैगिंग करने वालों को छोड़ करके असली दोषी कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मान रहे हैं? देखिए, जिन मुजरिमों ने मेरे बेटे की जान ली वो तो गुनाहगार हैं ही, पर एडमिनिस्ट्रेशन की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने यहाँ रैगिंग को ना होने दे। आज मैंने मेरा बेटा खोया है, अगर देश के कॉलेजेस में इसी तरह रैगिंग होती रही तो पता नहीं और कितने बेटे मारे जाएंगे। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद, रैगिंग को खत्म करना। चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा, बेशक अपनी नौकरी क्यों ना छोड़ दूं। मैं अदालत से कहूंगा, सरकार से कहूंगा, सड़क पे चलते एक आदमी से कहूंगा कि रैगिंग खत्म होनी चाहिए। सुशील रैना की मुहिम और मीडिया के सक्रिय सहयोग की बदौलत अजय की मौत के असली कारणों को छुपाने की सारी कोशिशें बेकार हो गई। उच्चतम न्यायालय ने कॉलेज के प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी किया कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्होंने कॉलेज में रैगिंग को रोकने के इंतजाम क्यों नहीं किए। अजय के शव का फिर से पोस्टमार्टम किया गया और मेडिकल काउंसिल की टीम ने मैजिस्ट्रियल जांच में यह साबित कर दिया कि अजय की मौत रैगिंग के दौरान लगी अंदरूनी चोटों की वजह से हुई थी। हॉस्टल के वार्डन को इस भयानक जुर्म पर पर्दा डालने के लिए सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद कोई संतोषजनक जवाब न दे पाने के कारण एपेक्स कोर्ट ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा था ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये ऊपर से आदेश है। हॉस्टल को जाता हूं से घेर लो, जल्दी। चल भाई, 22, 25 और 77 और 90 सारे रूम की तलाशी लो, कोई बच ना पाए। यही है क्या? हाँ, यही है वो लोग। अबे क्या बकवास कर रहे हो? चुप कर। सीनियर को फंसाता है।
तुझे तो मैं देख लूंगा। और एक चीज याद रख, तेरे अकेले के गवाही से कुछ नहीं होने वाला। अकेला 10 प्रेशर खड़ा कर सकता हूँ मेरे फेवर में, समझा? ओए रहीम अकेला नहीं है, मैं दूंगा तुम सब लोगों के खिलाफ गवाही। टटपुंजिए खितौंदे। मैं भी गवाही दूंगा, इन सब ने मिलकर अजय को मारा है। मैं भी गवाही दूंगा तुम सबके खिलाफ। अजय के कातिलों की गिरफ्तारी के बाद ही सुशील रैना ने उसका अंतिम संस्कार किया। मुजरिम लड़कों के परिवार वालों ने उनके लिए निचली अदालत से जमानत ले ली, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उनके अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत को खारिज कर दिया और केस को फास्ट ट्रैक में डाल दिया। 3 महीनों के अंदर ही अदालत ने सभी मुजरिमों को 4-4 साल की कैद की सजा सुनाई। शायद ये इंसाफ नहीं था, लेकिन सुशील रैना ने अपील नहीं की, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए लड़ना नहीं था, बल्कि वो रैगिंग की इस प्रथा को जड़ से मिटाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अजय रैना ट्रस्ट की स्थापना की और सभी राज्यों में रैगिंग के खिलाफ कानून बनवाने में जुट गए, और उन्हें सफलता भी मिली जब सरकार ने कानून बनाया जिसमें रैगिंग को एक गैर जमानती जुर्म करार दे दिया गया। और सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने इस केस की बदौलत स्थापित की गई अपनी रैगिंग हेल्पलाइन का सारा कार्यभार सुशील रैना को सौंप दिया। अब तो यूजीसी ने अपने हेल्पलाइन की सारी जिम्मेदारी आपको दे दी है। अब आप इसमें किस तरह का बदलाव ला सकते हैं? देखिए, बच्चों की शिकायत के लिए सिर्फ हेल्पलाइन खोल देना काफी नहीं है। जब तक कि सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस का डेटाबेस ना बने, ताकि हर होने वाली शिकायत को ट्रैक किया जा सके, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई तो कितनी हुई, जब तक हम इन सारी बातों को एश्योर नहीं करेंगे, तब तक रैगिंग के राक्षस को जड़ से खत्म नहीं कर सकते। और हमारी इन कोशिशों से रैगिंग की घटनाओं में कमी आई है। सन 2010 में हमारे पास 195 कंप्लेंट्स आई थी। यही कंप्लेंट्स घट के सन 2011 में 161 रह गई। इस साल भी हमें अब तक 45 कंप्लेंट्स मिल चुकी हैं, लेकिन हम इस नंबर को 0 पर लाना चाहते हैं। एब्सोल्यूट 0, यानी नो रैगिंग। सुशील रैना ने अपना पूरा जीवन रैगिंग के विरुद्ध लड़ाई के प्रति समर्पित कर दिया है, ताकि हमारे छात्रों को कॉलेजेस में शिक्षा के लिए बेहतर माहौल मिल सके और उन्हें किसी भी किस्म के अपमान और यातना का शिकार ना होना पड़े। नए आने वाले छात्रों के साथ परिचय के नाम पर छेड़छाड़ या मारपीट अब 2009 के एंटी रैगिंग एक्ट के तहत एक दंडनीय अपराध है। कॉलेज के अधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन तक को निर्देश दिए जा चुके हैं कि वो रैगिंग करने वालों के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। कॉलेज शिक्षा के लिए है, रैगिंग के लिए नहीं। अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो चुप ना बैठे, आप शिकायत करें और अपराधियों को कानून के हवाले करें। जिंदगी को बेहतर बनाने और अपराध को मिटाने की एक और ऐसी ही जंग के ब्यौरे के साथ कल रात 10:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।